पाठ 2 मिलजुल कर रहो। अंश और ध्रुव दोनों चचेरे भाई थे। दोनों ही अमीर घराने से थे तथा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अंश और ध्रुव दोनों ही अपनी अपनी कारों से स्कूल आते थे। अंश बहुत ही मिलनसार लड़का था। सबसे प्यार से बोलना, सबके साथ खेलना तथा सबकी सहायता करना उसका स्वभाव था। इसलिए स्कूल में उसके सारे दोस्त थे। इसके विपरीत ध्रुव को अपने धनवान होने का बहुत घमंड था। वह न तो किसी के साथ खेलता था और न ही किसी से बात करता था। वह हर समय अकेले रहना पसंद करता था। लंच भी वह अकेले ही किया करता था। वह सोचता था कि कक्षा के बाकी बच्चे उसके समान अमीर नहीं हैं, इसलिए उसने अपना कोई दोस्त भी नहीं बनाया था। कक्षा के बाकी बच्चे भी सिर्फ अंश के साथ ही रहना, खाना और खेलना पसंद करते थे। ध्रुव को कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन ध्रुव लंच में अकेला ही पेड़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था। हमेशा की तरह उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। सब बच्चे दूसरे पेड़ के नीचे एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना समाप्त करने के बाद ध्रुव ने जैसे ही अपने साथ लाई केले को खाना शुरू किया कि अचानक कहीं से एक बंदर उसके सामने आ गया। बंदर को देखकर ध्रुव अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी बच्चा उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। ध्रुव जैसे ही भागने के लिए खड़ा हुआ कि तभी बंदर ने उस पर झपट्टा मारकर उससे केला छीन लिया और उसे जोर से काट भी लिया। अकेला होने के कारण ध्रुव बंदर को भगा नहीं सका और बंदर के काटने से उसका हाथ भी जख्मी हो गया। बाद में जब ध्रुव के पिता को सारी बात का पता चला तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम सबके साथ रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। तुम्हें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे तुम्हारी तरह ही हैं। पैसे से कोई ऊंचा नीचा या अमीर गरीब नहीं होता। यह सुनकर ध्रुव ने अपने पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और सबके साथ मिलजुल कर रहने का वादा भी किया। अब सभी बच्चे धीरे धीरे उसके दोस्त बन गए।